नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ जो प्लेलिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी, उसमें जो पहले की वीडियो थी कुछ स्टार्ट की, उनमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं उनके मुतबादल यानी रिप्लेसमेंट के तौर पे नई वीडियो अपलोड कर रहा हूं। उस हिसाब से हमारा टॉपिक नंबर 7 जो है, जिसका नाम स्पीड डिस्टेंस है, ये आज स्टार्ट होगा। इसके टोटल 5 लेसन हैं। इंशाल्लाह पहली वीडियो में यानी कि पहला लेसन आपके साथ शेयर होगा, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह वो तरतीब के साथ जो नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उसके साथ मेंशन कर रहा हूँ, तो वहां से आप फायदा उठा सकते हैं। टेस्ट वीडियोस की अलग प्लेलिस्ट मौजूद है। तो अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। ये तमाम मेहनत जो है वो आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं पहला लेसन। सबसे पहला सवाल एक तस्वीर वाला सवाल है। वो कहता है व्हाट शुड यू डू इन दिस काइंड ऑफ विजिबिलिटी। अब यहाँ इस विजिबिलिटी में जहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, आगे वो ट्रैक्टर जो है वो उस तरफ से आ रहा है, उसको कोई चीज ओवरटेक कर रही है, तो वो देखें आगे लाइट पड़ रही है। तो यहाँ ऐसी सूरत हाल में जहाँ सूरत हाल अच्छी नहीं होती, वहां सबसे पहले तो स्पीड आपने स्लो करनी है। अब आपने स्विच ऑन मेन बीम लाइट नहीं करनी, यानी मेन बीम होती है फुल लाइट, उसको आपने ऑन करना है, उसका आपको जीरो बराबर फायदा नहीं होना। इसलिए बेहतर है कि आप अपने को क्या करें, आई कीप टू वर्ड्स द राइट हैंड एज ऑफ द कैरिज वे। एज होता है किनारा, कैरिज वे होता है रोड के किनारे पे। जितना हो सकता है राइट यानी किनारे पे आप अपनी गाड़ी कर लें, क्योंकि वो चीज जो है वो आगे ट्रैक्टर को ओवरटेक कर रही है, तो जितना आप राइट रहेंगे उतना आपके लिए महफूज रहेगा। यहाँ पे गाड़ी ने रोड के मोड़ के ऊपर अपनी गाड़ी को यानी पार्क कर दिया हुआ है, रोड को यानी मोड़ को तंग कर दिया है, कुछ बर्फ भी है नीचे। तो वो कहता है व्हाई मस्ट यू ड्राइव विद पार्टिकुलर कॉशन हियर। पार्टिकुलर होता है खास तौर पे, कॉशन होता है एहतियात, यानी आप यहाँ पे बहुत ज्यादा एहतियात के साथ गाड़ी क्यों चलाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बर्फ वाला करते हैं, बिकॉज द रोड वे इज स्लिपरी, क्योंकि यहाँ पे जो रोड है उसके ऊपर फिसलन है। उसके बाद आ जाता है जी कि जो गाड़ी उसने गलत पार की हुई है, उसने रोड को जो है मजीद नैरो कर दिया है, तंग कर दिया है। बिकॉज द रोड वे इज मेड नैरो, रोड को तंग कर दिया है किसने, बाय द रॉन्गली पार कार, जिसने गलत गाड़ी पार की हुई है। अब आगे का व्यू नहीं हमें सही नजर आ रहा, तो वो कहता है बिकॉज द व्यू इज obscured। obscured का मतलब होता है खराब हो जाना। बाय द बेंड, बेंड होता है मोड़, रुकावट, यानी यहाँ पे आगे का व्यू भी अच्छा नहीं है। What are the special condition when driving along tree-lined avenue in the cold season? Tree-lined avenue कहते हैं दरख्तों वाला रोड, जहाँ पे दोनों साइडों पे दरख्त हो। और कोल्ड सीजन जैसे आजकल सर्दी है, इस तरह के मौसम में अगर आप ऐसे रोड पे जा रहे हैं जहाँ पे दोनों साइडों पे दरख्त हैं, वहां पे स्पेशल कंडीशंस यानी स्पेशल क्या अप्लाई होता है, तो वहां पे पत्ते भी होते हैं। तो वो कहता है वेट लीव्स, गीले पत्ते, एज वेल एज वाइट फ्रास। वाइट फ्रास होता है जैसे आजकल ये पिछले वीक में ठंड पड़ी है, तो वो जो सुबह के टाइम बर्फ नमा वो जैसे वो होती है फ्रास्ट, वो हो सकती है। ब्लैक आइस होता है, जमी हुई बर्फ हो सकती है। स्नोई कंडीशन होता है, बुरबुरी बर्फ जो पड़ी होती है ताजी ताजी, वो हो सकती है। यानी वो कहते हैं ये तमाम चीजें जो है ना पार्टिकुलरली डेंजरस, ये खतरा पैदा करती हैं अबव ऑल कैम्बर्ड रोडवे। कैम्बर्ड रोडवे कहते हैं दरख्तों वाले रोड को, यानी ये इस रोड को खतरनाक बनाती हैं। ट्री लाइंड एवेन्यू, दरख्तों वाला रोड, आर पार्टिकुलरली सेफ इन विंटर। ये बिल्कुल गलत है। दरख्तों वाला रोड विंटर हो या समर हो कभी भी सेफ नहीं होता। सिंपल, इसको मजीद आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है व्हाइट फ्रॉस्ट एंड ब्लैक आइस। वो कहता है वो जो व्हाइट बर्फ होती है सुबह के टाइम जमी होती है, या ब्लैक काली जो बर्फ होगी होती है, अक्कर मोर फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा वकूफ पजीर हो सकती है, एंड मोर अनएक्सपेक्टेडली, यानी अचानक आपको सामना करना पड़ सकता है आगे, ऑन कबल्ड रोड वे देन ऑन अदर रोड, यानी इन रोडों की पे दूसरे रोडों की निस्बत आपको ज्यादा अचानक बर्फ का सामना करना पड़ सकता है। आगे वो कहता है वाई डू यू हैव टू पे पार्टिकुलर क्लोज अटेंशन, पार्टिकुलर अटेंशन हियर। वो कहता है आप यहाँ पे क्यों खास, पार्टिकुलर होता है खास तौर पे, अटेंशन तवज्जो देंगे। तो तवज्जो देने की यहाँ सबसे पहले वजह तो ये है कि जो रोड की सरफेस है ना, जो सतह है वो अनइवन है, ना हमवार है। बिकॉज इट इज नॉट क्लियर, हमें ये भी क्लियर नहीं है, पता नहीं है विच डायरेक्शन द रोड विल टेक, रोड किस डायरेक्शन में जा रहा है।
बिकॉज ऑन कमिंग ट्रैफिक कुड कट द कॉर्नर। कुड द कट द कॉर्नर होता है यानी अगर हम तेज जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी दूसरी साइड की तरफ जाएगी, अपोजिट साइड जाएगी। इसी तरह कोई उधर से तेज आ रहा है तो वो हमारी साइड पे आ सकता है, उसको कहते हैं कटिंग द कॉर्नर। वेयर मस्ट यू बी प्रिपेयर टू इनकाउंटर सडन फॉग। सडन फॉग होता है धुंध यानी अचानक, इनकाउंटर सडन फॉग, अचानक धुंध का आपको कहां पे सामना करना पड़ सकता है। वेयर मस्ट यू प्रिपेयर्ड, कहां पे आप तैयार रहेंगे। तो धुंध हमेशा दलदली इलाके में हो सकती है, मॉरिशस एरिया कहते हैं दलदल जहां होती है, जहां दरिया हो सकते हैं, जहां कोई नदी या कोई जो भी नहर है वो हो सकती है। देयर इज ऑयल ऑन द रोड, यानी कि रोड के ऊपर मोबाइल गिरा हुआ है। व्हाट शुड यू डू नो, आप यहाँ क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ ब्रेक लगाने से परहेज करनी है। आई अवॉइड हैवी ब्रेकिंग, हैवी ब्रेक लगाएंगे हो सकता है टायर फिसल जाए यहाँ पे। एन अब्रप्ट स्टीयरिंग मूवमेंट, अब्रप्ट का मतलब ये होता है कि रोकना, स्टीयरिंग मूवमेंट यानी स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाने से भी परहेज करें। आई स्वर्व, स्वर्व का मतलब होता है घुमाना यानी हैंडल को घुमाना। ऑन टू द लेफ्ट, लेफ्ट तो हम घुमा नहीं सकते, आगे से गाड़ी भी आ रही है। तो यहां से हम एहतियात से गुजरेंगे स्लो, और दूसरा हम फायर ब्रिगेड को भी इतला करेंगे, नोटिफाई द फायर ब्रिगेड। हाउ डू यू टेक टाइट बैंड, सख्त यानी टाइट मोड आप कैसे लेंगे। तो सबसे पहले जो है आपने मोड से पहले स्पीड कम करनी है। रिड्यूस स्पीड बिफोर रीचिंग द बैंड, रीच का मतलब होता है पहुंचना, बैंड में पहुंचने से पहले स्पीड कम कर लें। ओनली एक्सीलेट, दोबारा रेस तब दें, अगेन यानी दोबारा एक्सीलेट होता है रेस, व्हेन द रोड स्ट्रेटन्स आउट, स्ट्रेटन होता है सीधा हो जाना, रोड सीधा हो गया फिर रेस दे लें। रिड्यूस स्पीड ओनली व्हेन यू रीच द सेंटर ऑफ द बैंड, अब ये तो नहीं होता कि आप मोड़ के अंदर पहुंच के गाड़ी को स्लो करेंगे, तो ये गलत है, आपने पहले गाड़ी स्लो कर लेनी है। वेयर इज फास्ट ड्राइविंग पार्टिकुलरली डेंजरस, कहां पे तेज गाड़ी चलाना पार्टिकुलरली खास तौर पे डेंजरस खतरनाक हो सकता है। जहां पे रोड नैरो होता है वहां पे भी खतरा होता है, जहां पे लेवल क्रॉसिंग होता है, ट्रेन गुजरती है, फाटक है, वो चाहे खुला हुआ है वहां पे भी खतरा है। ब्लाइंड कॉर्नर कहते हैं जहां पे आपको आगे का मंजर नहीं नजर आ रहा, अंधे मोड़। वेयर डज ड्राइविंग फास्ट ऑफन लीड टू एक्सीडेंट, कहां पे तेज गाड़ी चलाना फास्ट ऑफन लीड टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की तरफ जाता है, एक्सीडेंट की वजह बनता है। मोड़, बेंड होता है मोड़, मोड़ पे तेज चलाएंगे एक्सीडेंट होगा। पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग आगे है और आप गाड़ी स्लो नहीं कर रहे, वहां पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। क्रॉस रोड जंक्शन कहते हैं चौक को, चौक आगे आ रहा है और आप गाड़ी स्लो नहीं कर रहे तो वहां पे भी एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है। वेयर मस्ट यू पार्टिकुलरली रेकॉन, आपने खास तौर पे कहाँ हिसाब लगाना है। पार्टिकुलर होता है, रेकॉन होता है खास तौर पे हिसाब लगाना। विद डर्ट यानी रोड के ऊपर गंद हो सकता है ऑन द रोडवे, एंड देयरफॉर डेंजर ऑफ स्किडिंग, और जहां पे फिसलने का खतरा हो सकता है। इंटरसिटी क्रॉस रोड, शहर के अंदर जो चौक है वहां पे तो गंद होता नहीं है। जंक्शन यानी ऐसे चौक विद फार्म ट्रैक, जहां पे जमीनें होती हैं, ट्रैक्टर वगैरह आते जाते हैं, वहां पे गंद हो सकता है। कंस्ट्रक्शन साइट जो होती है, नियर कंस्ट्रक्शन साइट जहां पे काम हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रहा है, वहां पे भी गंद हो सकता है। द रोड इज आइसी फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस, रोड थोड़े फासले के लिए उसके ऊपर बर्फ है। व्हाट शुड यू अवॉइड हेयर, किस चीज से आप परहेज करेंगे यहाँ पे, इफ पॉसिबल अगर आपके लिए मुमकिन हो तो जहां बर्फ हो वहां रेस देने से परहेज करें, एक्सीलेट ना करें, एक्सीलेटिंग ब्रेक ना वहां पे फजूल लगाएं। स्टीयरिंग व्हील मूवमेंट होता है, स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाने से भी परहेज करें। वाइल ड्राइविंग हाउ कैन यू सेफली चेक, वाइल ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाते हुए आप कैसे सेफली महफूज तरीके से चेक कर सकते हैं वेदर द रोड इज आइसी, कि रोड के ऊपर बर्फ है या नहीं। तो उसके लिए बेहतरीन सिंपल तरीका होता है, स्लो स्पीड पे हल्की सी ब्रेक लगाएं, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सिंपल इसका जवाब आएगा, बाय केयरफुली अप्लाइंग द ब्रेक एट वेरी लो स्पीड, लो स्पीड पे हल्की सी ब्रेक लगाएं, आपको इल्म हो जाएगा बर्फ है या नहीं है। Why does driving on this stretch of road required greater alertness, वो कहता है क्यों इस तरह के रोड के ऊपर ज्यादा रिक्वायर है आपके लिए ग्रेटर अलर्टनेस, यानी ज्यादा तवज्जो रखना ऑन द पार्ट ऑफ मोटरिस्ट, यानी इस रोड पे ज्यादा क्यों आपने तवज्जो रखनी है। तो यहाँ पे एक तो रोड इतना अच्छा नहीं, फिर ट्राम भी यहाँ पे चल रही है, दरम्यान में पटरी है। तो यहाँ पे वो कहता था रोड सरफेस इज अनइवन, रोड की सतह इतनी अच्छी नहीं है, और रोड की ग्रिप भी जो है ना, वेयर इज का मतलब है कमजोर है, इंटू के ऊपर ग्रिप कमजोर होती है। फिर वो कहता है ट्राम माइट कम फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन से ट्राम भी आ सकती है सामने से।
फिर वो कहता है ड्राइविंग ऑन द ट्रैक इज डेंजरस, यानी कि इन ट्रैक्स के ऊपर यहाँ पे गाड़ी चलाना आपके लिए खतरनाक होता है। साथ देखें ट्रेन का ट्रैक भी है, फिर रोड भी इस तरह का है, तो यहाँ आपके लिए खतरा हो सकता है। What is frequent cause of serious accident? खतरनाक एक्सीडेंट की वजह क्या हो सकती है? तो खतरनाक एक्सीडेंट की वजह हो सकती है ड्राइविंग टू क्लोज टू द व्हीकल इन फ्रंट, यानी अगली गाड़ी के बहुत क्लोज गाड़ी चलाना, ये भी सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। फेलियर टू एडजस्ट, फेलियर टू एडजस्ट होता है यानी किसी चीज को सेट करना, यानी स्पीड को आप अकॉर्डिंगली सेट नहीं कर पाए, यानी 50 के जोन में आप 20 पे जा रहे हैं तो वहां एक्सीडेंट होने का खतरा है। मोटरवे पे आप 130 पे चलानी है और आप 60 पे चला रहे हैं तो वो भी खतरा हो सकता है। फेलियर टू पे अटेंशन टू अदर रोड ट्रैफिक, यानी अगर आपकी तवज्जो दूसरे रोड ट्रैफिक के ऊपर है ही नहीं, आप फेल हो गए हैं, तो ये भी आपके लिए सीरियस एक्सीडेंट की वजह हो सकता है। What can be the causes of rear end collision? rear end collision होता है जो पीछे से टक्कर लगती है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है, causes क्या हो सकती हैं। इनअटेंटिवनेस, यानी अगर आपकी तवज्जो नहीं है, अगला ब्रेक लगा रहा है और आपका ध्यान नहीं और आप पीछे से टक्कर मारेंगे, और या आपकी तवज्जो नहीं है, एकदम आपको ब्रेक लगानी पड़े और पीछे वाले को पता नहीं और वो आपको टक्कर मारे, यानी इनअटेंटिव होता है लापरवाही। अनएक्सपेक्टेडली हैवी ब्रेकिंग, यानी रेयर एंड कोलिजन जो है ना इसकी वजह यही बनती है, या अगला एकदम ब्रेक लगाता है या आप लगा रहे हैं, आपको पीछे से कोई टक्कर मारेगा, यानी अचानक ब्रेक लगाना। ड्राइविंग टू क्लोज बिहाइंड द व्हीकल इन फ्रंट, ज्यादा अगली गाड़ी के क्लोज गाड़ी चलाना भी पीछे से टक्कर लगने की वजह बन सकता है। वेयर मस्ट यू स्पेशली रिकॉन विद आइस ऑन द रोड वे, कहाँ पे खास तौर पे आपने हिसाब लगाना है, स्पेशली रिकॉन खास तौर पे हिसाब लगाना है, विद आइस ऑन द रोड वे के रोड के ऊपर बर्फ हो सकती है, तो जहां पुल होते हैं वहां पे बर्फ के ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर वो रोड जो जंगल को जा रहा है, ऑन स्ट्रेचेस ऑफ रोड रनिंग थ्रू फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल वाले रोड के ऊपर एक तो ट्रैफिक भी हो सकता है कम, वो फिर दरख्तों वाला रोड है, वहां पे बर्फ इतनी जल्दी पिघलती भी नहीं है, तो कम यूज होने वाले रोड पे ज्यादा बर्फ होती है। लेकिन ऑन फ्रीक्वेंटली यूज स्ट्रेच ऑफ रोड, फ्रीक्वेंटली होता है ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रोड, तो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रोड के ऊपर बर्फ हो भी तो गाड़ियां बार बार जब गुजरती हैं तो बर्फ खत्म हो जाती है। Why must you not drive extra slowly for no good reason, यानी बगैर किसी अच्छी वजह या रीजन के आप गाड़ी स्लो क्यों नहीं चला सकते, तो वो कहता है बिकॉज इट ऑब्स्ट्रक्ट, ये रुकावट डालता है द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यानी एक पानी जा रहा है कहीं पे खाई में, अगर आगे आप बंद डाल दें तो पानी की रुकावट बन जाएगी ना फ्लो में, इसी तरह ट्रैफिक के फ्लो में रुकावट बन जाती है अगर आप फजूल ऐसी स्लो गाड़ी चला रही हैं। बिकॉज इट इंक्रीजेज द डेंजर ऑफ रेयर एंड कोलिजन, ये इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है खतरे को, रेयर एंड कोलिजन पीछे से टक्कर लगने के खतरे को बढ़ा देता है बगैर वजह के स्लो चलाना। बिकॉज इट इंकरेजेज व्हीकल ड्राइवर, ये इंकरेज करता है, हिम्मत देता है उन व्हीकल ड्राइवर्स को जो आपके बिहाइंड गाड़ी चला रहे हैं और आपको ओवरटेक करेंगे डेंजरसली। आप अगर 50 के जोन में 20 पे जा रहे हैं तो जो भी पीछे से आएगा वो आपको ओवरटेक करने की कोशिश करेगा, तो वहां पे रिस्क होगा, आगे से गाड़ियां भी आ रही होती हैं। Why must the safe distance maintain be much greater on a wet road than on dry road? Then जहां पे आता है उसका यानी दो चीजों का मुकाबला हो रहा था, वो कहता है कि गीले रोड पे बानिस्बत खुश्क रोड के क्यों हम सेफ डिस्टेंस जो है ना उसको मेंटेन करते हैं, बी मच ग्रेटर, ज्यादा। तो डेफिनेटली गीले रोड पे एक तो अगली गाड़ी के टायरों से जो है ना वो व्हील स्प्रे जो होता है, जैसे वो लाइक जैसे हल्का हल्का ब्रीक ब्रीक वो पानी सा होता है, छींटे वो टायरों से जो है ना वो अंपेयर करती हैं विजिबिलिटी, आपकी स्क्रीन पर वो गिरते हैं जब हल्का हल्की फुवार जो पड़ती है, तो वो स्प्रे से आपकी स्क्रीन गंदी होती है, आपको नजर नहीं आता। ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका ग्रेटर हो जाता है क्योंकि गीले रोड पे ब्रेक फौरन नहीं लगती। कंटेक्ट बिटवीन द टायर, जो आपके टायरों का कंटेक्ट होता है ना रोड के साथ, डिटोरिएट होता है, वो भी कमजोर हो जाता है, टायर की ग्रिप नहीं पकड़ता टायर रोड के ऊपर। Why is it necessary, क्यों ये जरूरी है, टू मेंटेन लार्ज सेफ्टी डिस्टेंस, यहाँ पे ज्यादा फासला रखना टू द व्हीकल हेड, अगली गाड़ी से। तो यहाँ पे एक तो स्प्रे वाटर वाला आ गया जो हमने पहले पढ़ा है, गीले रोड पे स्प्रे वाटर पैदा होता है, अगली गाड़ी की जो है ना वो स्प्रे वाटर आपके ऊपर पड़ती है। फिर वो कहता है बिकॉज द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज लॉन्गर, ब्रेकिंग डिस्टेंस यहाँ पे लॉन्गर हो जाता है देन ऑन ड्राई रोड, खुश्क रोड की निस्बत इस रोड पे गीले रोड पे ब्रेक फौरन नहीं लगती। बिकॉज अनइवन एरिया ऑफ द रोड विद अदरवाइज बी डिटेक्ट लेटर, वो कहता है क्योंकि ये जो एरिया है ना ये अनइवन एरिया है
और यहाँ पे रोड डिटेक्ट नहीं होता, क्योंकि गौर से देखें यहाँ पे ना तो आपको सही लाइन नजर आ रही है, दरमियान में लाइन जो होती है या साइडों पे, तो इसलिए ये वाला रोड जो है ये अनइवन है और आपको ये डिटेक्ट भी नहीं हो रहा। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन इस लेसन का, व्हाट डू यू डू, आपको क्या करना चाहिए इफ विजिबिलिटी इज ड्रेस्टिकली रिड्यूस बाय फॉग। यानी ड्रेस्टिकली रिड्यूस बाय फॉग होता है अचानक कम हो जाए विजिबिलिटी आपकी धुंध की वजह से, तो आपको क्या करना चाहिए। तो जब आपको नजर कम आ रहा है तो ऐसी सूरत हाल में अपनी स्पीड को जितना नजर आ रहा है उसके मुताबिक करें। अडॉप्ट योर स्पीड इन टाइम, फौरन अपनी स्पीड को सेट करें विजिबिलिटी कंडीशन के मुताबिक। ड्राइव अप क्लोज टू द व्हीकल इन फ्रंट आपने कभी भी नहीं करना, पहले लाइन में ही आपको समझ आ जाएगा। धुंध के अंदर कभी भी आपने ड्राइव अप क्लोज टू द व्हीकल इन फ्रंट, अगली गाड़ी के क्लोज गाड़ी नहीं चलानी, ताकि आप उसकी पिछली रेयर लाइट जो है उनको फायदा उठा सकें, उसके पीछे पीछे गाड़ी चलाएं, ये गलत है। बल्कि आपने इंक्रीज करना है डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट, अगली गाड़ी से ज्यादा फासला बना लेना है। तो जी नाजरीन, आज हमने आपके साथ 7वें टॉपिक का पहला लेसन शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलक मंसूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।